संत दादू दयाल जी महाराज के जीवन चरित्र पर एक नज़र डालकर देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार भगवान की भक्ति में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। साथ ही साथ इस कथा में आपको परम संत श्री प्रकाश दास जी महाराज का दादू दयाल जी महाराज के लिए गाया हुआ भजन भी देखने व सुनने को मिलेगा। परम संत दादू दयाल जी, जिन्हें भक्तजन राजस्थान के कबीर कहते हैं, का अवतरण चैत्र शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 सन 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, परंतु इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। ये जाति से धुनिया थे और श्री कबीरदास जी के पुत्र श्री कमाल जी की शिष्य परंपरा से थे। संत दादू दयाल जी के गुरु बुड्ढन बाबा कहे जाते हैं, लेकिन परम संत दादू दयाल जी ने अपनी वाणी में कभी इनका जिक्र नहीं किया। एक बात और है कि परम संत दादू दयाल जी के जन्म की कथा ठीक वैसी ही है जैसी परम संत श्री कबीरदास जी की जन्म की कथा है। ऐसा कहते हैं कि लोधी राम नाम का एक ब्राह्मण को साबरमती के तट पर एक नवजात शिशु पानी में बहता हुआ मिला और उस ब्राह्मण की नज़र उस नवजात शिशु पर पड़ी तो वे उसे उठाकर अपने घर ले आए। यही नवजात शिशु आगे चलकर दादू के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 वर्ष की आयु में ही दादू सत्संग के लिए घर से चले गए, किंतु इनके माता पिता इनको पकड़कर वापस ले आए और इनका विवाह करा दिया गया, पर यहाँ शादी का बंधन इन्हें बांध नहीं सका और 7 वर्ष पश्चात ये फिर घर से निकल गए। राजस्थान के सांबर पहुंचकर वहाँ श्री दादू ने सहज योग की कठिन साधना की और भक्ति रस में लीन हो गए और ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। जहाँ पर ये सत्संग एवं उपदेश देते उस जगह को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर पर ब्रह्म संप्रदाय से जाना गया। उसे ही आज दादू पंथ के नाम से जानते हैं। परम संत दादू जी ने परम पिता परमात्मा को सहज योग से प्राप्त कर लिया। इन्हें दयाल के नाम से प्यार से पुकारा करते थे। आप एक बार अपनी कोठरी में ध्यान मग्न होकर बैठे थे तो कुछ ईर्ष्या रखने वाले ब्राह्मणों ने ईंटों से कोठरी का दरवाज़ा चुनवा दिया। जब आप ध्यान से जागे तो दरवाज़ा बंद पाया। जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वापस परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। इस तरह कई दिनों तक ध्यानावस्था में रहे। कोठरी में बंद रहे। जब लोगों को मालूम हुआ तो दरवाज़ा खोला गया और उन दुष्टों को दंड देना चाहा, लेकिन श्री दादू दयाल जी ने मना कर दिया और बड़े विनम्र भाव से बोले कि इन लोगों ने जो कोठरी का दरवाज़ा चुनवाया वो अच्छा ही किया है। मैं इतने दिनों तक परम पिता परमेश्वर के ध्यान में लीन रहा, यह बहुत अच्छा हुआ। 1642 ईस्वी में
परम संत दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे। जब अकबर ने पूछा कि खुदा की जात, अंग, वजूद और रंग क्या है, तो परम संत दादू दयाल जी ने कहा, इशक अल्लाह की जाति है, इशक अल्लाह का अंग, इशक अल्लाह मौजूद है, इशक अल्लाह का रंग। यूँ तो परम संत दादू दयाल जी के बहुत शिष्य थे, पर 152 उनके प्रमुख थे और उनमें 52 और भी अंतरंग थे। हालांकि आप किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते थे। आपकी महान त्याग, उच्च प्रेम और दया से हजारों लोग आपकी ओर खिंच गए। परम संत दादू दयाल ने मूर्ति पूजा, भेदभाव और आडंबर का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की ओर उपदेश दिया। गरीब दास एवं मिस्किन दास नामक पुत्र हुए जो संत मत में विख्यात हैं। अपने पुत्रों के अलावा बसना, मिरासी, रज्जब, सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ, माधोदास और बालिन जैसे प्रिय शिष्य हुए। परम संत दादू दयाल जी ने दादू पंथ का प्रचार प्रसार कर सीखना प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। दादू पंथ को मानने वाले हाथ में सुमरिनी रखते हैं और सतराम बोलते हैं। दादू पंथ के सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है। परम संत दादू दयाल जी ने नारायणा में भैराना पहाड़ी पर स्थित गुफा में जेठ कृष्णा अष्टमी विक्रम संमत 1660 सन 1603 को समाधि ली। यही स्थान दादू पंथियों के मुख्य स्थान है, जिसे दादू द्वारा भी कहते हैं। परम संत दादू दयाल जी की वाणी की तुलना परम संत श्री कबीरदास जी से की जाती है। सगुण पंथ के भक्त कवियों में जैसे तुलसीदास और सूरदास जी, वैसे ही निर्गुण कवियों में श्री कबीरदास जी और परम संत दादू दयाल जी की व्यंजना बहुत ऊंची और गहरी है। परम संत दादू दयाल जी के अनेक शब्दों व साखियों में कबीर का रंग देखने में आता है, पर अनुभव दादू दयाल जी का अपना है। परम संत दादू दयाल जी श्री कबीरदास जी को बहुत मानते थे और कहते भी थे, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोहि, दादू सुनता परम सुख वैसा आनंद होई। प्रेमी भक्तजनों, अब परम संग्रम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज के भजन को सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं। निरंजन नमस्कार वंदनो सर्वसाधव प्रणाम पारंगत परब्रह्म परापरम सोमदेव निराकार निर्मल तस्य दारु वंदनो
सतगुरु अरदास हमारी जिय प्राण पिंड सब कहे नानक सब तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने सब धरती काबज करो लेकर करो बनाओ सात समंद की शाही करो ए गुरु गुण लख्या नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो नम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार सब संतन को बंदगी जो सुमिरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। परमपिता परमात्मा संत परवर दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि संत दादू दयाल जब करौली पधारे थे तो छोटे छोटे बच्चों से राम 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 का नाम से कीर्तन करा रहे थे। टोलियां बना करके संत दादू बच्चों को बोल रहे थे आपको प्रसाद मिलेगा, आप राम राम बोलो। बच्चे सब मिल करके राम 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 गाने लगे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा दादू दादू बोला तो सारे बच्चे दादू दादू करते। दादू दयाल कहे तो बोले दादू मत बोलो, राम राम बोलो। बच्चे वापस राम राम बोलने लगे। उन्हीं टोले में से फिर एक बच्चा छोटा सा बोलता है, अरे बोले दादू दादू बोलो। फिर दो बच्चे दादू दादू बोलो। तो दादू दयाल या मेरा नाम किसने बताया? तो नानक की साखी सार्थक होती है। सतगुरु ये अरदास हमारी, जीव प्राण पिंड सब तेरा। कहे नानक सुन तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने मेरा। या तो मेरा कोई नाम जानता ही नहीं, ये कौन है जानहार, उसकी खबर तो ध्यान लगाया। जो बालक था वो बालक नहीं था, खुद स्वयं राम जी ही थे जो कह रहे थे कि तुम दादू दादू जपो। तो दादू दयाल ने कहा कि सारी दुनिया राम राम जपती है, आप मेरा नाम जपा। तो राम जपे रुचि साधु की और साधु जपे रुचि राम। दादू दोनों एक तक यो आरंभ योग का। राम जी कहते हैं कि जो मेरा सुमिरन करता है मैं उसका सुमिरन करता हूं। तो फिर राम कहे दादू को और दादू कहे राम को। दादू जी तो कहते हैं राम बोलो
राम जी कहते बोलो दादू बोलो। तो क्या कहना चाहिए? तो राम जी ने कहा कि ऐसा करो कि दादू भी बोले राम भी बोले। तो बोले दादू राम रेठो कुना बाल के। तो बोले तुम दादू को राम को मिला के बोलो। तो दादू तो सतगुरु है, राम तो वही है जिसके लिए सब चेष्टा करते हैं ऐसे में। तो जो दादू जपेगा वो राम को जरूर प्राप्त करेगा। तब से हम दादू राम जपते हैं। तो 2 मिनट मेरे साथ जपेंगे आप सब। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम। दादू राम है, तू ही सत्य राम। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम। तेरे चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। तू दादू राम है, सत्य राम है। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है। दादू राम है, तू ही सत्य राम है। तेरे चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम। तेरे चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। दादू जी के चरणों मेरा मुक्ति धाम। दादू चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। दादू जी के चरणों मेरा मुक्ति धाम। दादू जी के चरणों में मेरा मुक्ति धाम है। दादू राम है, तू ही सत्य राम है। दादू जी के चरणों मेरा मुक्ति धाम। दादू जी के चरणों में मेरा मुक्ति धाम है।
मन अमरापुर रो पार कियो बतायो जी मन